डस्का में सियासी फतह का ताज किसके सर सजेगा। NA 75 डस्का में कड़ा इंतखाबी मार्का जारी है। हल्के के 360 स्टेशंस में पोलिंग हो रही है, ताहम हल्के में वोटर्स का टर्न आउट इंतहाई कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद के दरमियान असल मुकाबला है। NA 75 पर 19 फरवरी का ज़िमनी इंतखाब बदतरीन हंगामा आराई और धांधली के इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कलअदम करार दिया गया था और आज एक बार फिर यहां पर इस हल्के में NA 75 डस्का में इलेक्शन हो रहा है। पोलिंग का अमल यहां पर जारी है और खबरें यही आ रही हैं कि मौसम गर्म है, इसलिए पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजामात यहां पर आज खासे सख्त दिखाई दे रहे हैं। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कई इलाकों में सूरत हाल कशीदा हो गए। गवर्नमेंट कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने आ गए। 17 पोलिंग स्टेशन से 12 मुसल्लह कारकुन धर लिए गए। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने हल्के में फिर धांधली का इल्जाम लगा दिया। तहरीरी शिकायत में कहा कि 7 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान जाली वोट कास्ट करा रहे हैं। डस्का इलेक्शन पर नून लीग और PTI रहनुमा सोशल मीडिया पर भी आमने सामने आ गए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो अवाम के मफाद के बरक्स है। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया कि मुल्क में जहां भी शफाफ इलेक्शन होगा वोट नवाज शरीफ का ही निकलेगा। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन को लीगी रहनुमाओं की जानिब से खिलाफ वर्जियां क्यों नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता इंतज़ामिया अपने अंजाम को पहुंच चुकी। मौजूदा इंतज़ामिया से उम्मीद है कि कानून के मुताबिक काम करेगी। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए डस्का हरवल दस्ता साबित होगा। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्ला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अताउल्ला तारड़ ने कहा कि आज सरकारी अफसरान ने किसी वोटर को रोका तो उसे पंजाब में नौकरी नहीं करने देंगे। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में दोनों जानिब से कामयाबी के दावे किए जाने लगे। PTI उम्मीदवार असजद मली बोले दोबारा पोलिंग से परेशानी नहीं, 10 बार इलेक्शन करा ले हम ही जीतेंगे। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने भी फतह की उम्मीद जाहिर कर दी। उन्होंने इंतजामिया को तंबीह की। बोली इंतजामिया PTI की मुलाजिम नहीं, लोगों के लिए ड्यूटी दें। और डस्का इलेक्शन की सूरत हाल ताज़ा तरीन जानेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक और नदीम अता गौरी वहां पर मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उन्हीं से जानेंगे। नदीम अता गौरी, आगाह कीजिएगा, आप किस पोलिंग स्टेशन पर हैं और पोलिंग का अमल के बारे में बताइएगा। अब तो करीब 1.5-2 घंटे बाकी सिर्फ रह गए हैं। अरे बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट के हल्का NA 75 डस्का इलेक्शन के सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन डिग्री कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर 9 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर टर्नओवर के हवाले से बात कर ली जाए तो टर्नओवर सुबह के टाइम तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपने अपने हक के रायदही को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। लोगों की कतारें लगी हुई थी। ना सिर्फ मर्द हजरात, बुजुर्ग हजरात, बल्कि खवातीन की भी बड़ी तादाद अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर लाइनों में वेट करते नजर आ रहे थे। अब लेकिन दोपहर के वक्त इसका टर्नओवर थोड़ा सा कम हो गया है। अभी सीधा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इलेक्शन यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए रुख कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको डस्का के हवाले से भी ये भी बताता चलूँ कि डस्का में कुछ जगह पर लोग यहाँ पर खुशियाँ भी मना रहे हैं। जीत से पहले ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कहीं पर बकरे ज़िबा किए जा रहे हैं और गोश्त बांटने का ऐलान भी किया जा रहा है कि जो ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती तो हम लोग गोश्त भी बांटेंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी इस तरह के दावे कर रहे हैं। हम भी बड़े जश्न की तैयारियां कर रहे हैं और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इसके बाद यहां पर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तरीके इंसाफ के दोनों कारकुनान यही कह रहे हैं कि हम यहां पर बड़े जश्न की तैयारियां कर रहे हैं और हम बड़ा जश्न मनाएंगे और दुनिया को हैरान कर देंगे। सियासत के मैदान में पूरी पाकिस्तान की सियासी नजरें इस डस्का के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। आगाह कर रहे हैं कि अभी तो पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन कारकुनान की जानिब से जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, पिछली बार टर्नआउट बहुत ज्यादा था लेकिन हंगामा आराई भी बहुत ज्यादा देखने में आई। आपने उम्मीदवारों से भी गुफ्तगू की है, क्या सूरत हाल इस बार टर्नआउट की है निस्बतन पिछले मुकाबले के, और अब की बार अमनो अमान की सूरत हाल कदरे कंट्रोल है?
जी जो टर्न आउट के हवाले से आपने बात की और वोटर्स के हवाले से बात की, तो टर्न आउट सुबह के वक्त तो कुछ बेहतर था, लेकिन अब जो है वो टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं है। वोटर्स की जो तादाद है वो इंतहाई कम है और सुसरफी का शिकार है। और जो पिछली दफ़ा यहाँ पर माहौल साजगार नहीं था वोट कास्ट करने के हवाले से और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और इस तरह के असले की नुमाइश चलती रही, इस दफ़ा इस तरह का सूरत हाल नज़र नहीं आई किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर। अलबत्ता कुछ जो लोग थे यहाँ पर असले की नुमाइश कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस तरह की सूरत हाल नहीं है जो 19 फरवरी को यहाँ पे डस्का में देखने में आई थी। लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो है नौशीन इफ्तिखार ने बड़ी अहम मीडिया टॉक की है, उसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया और उनके चेहरे से जो लग रहा था कि उनका कहना है कि टर्न आउट नहीं है, वोटर बाहर नहीं निकल रहा और कोशिश की जा रही है कि वोटर को बाहर निकाला जाए। और वो उनका ये कहना है कि वोटर्स के अंदर खौफ है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा और आज का टर्न आउट इसी वजह से अब कम होता जा रहा है। और उन्होंने बार बार अपील किया है डस्का की आवाम से कि बाहर निकले, 2 घंटे का टाइम रह गया है, अपना वोट कास्ट करें। अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें लगता है कि ये अगर टर्न आउट कम रहा तो PMLN जहाँ से हार सकती है और यही खदशा लेकर जो है अभी उन्होंने मीडिया टॉक की और कैटेगोरिकली बार बार वो इस चीज़ को दोहरा रही थी कि लोगों के अंदर खौफ है और 19 फरवरी का खौफ है, वो खौफ ख़त्म नहीं हुआ। चाहे वो रेंजर्स यहाँ पे तैनात है, पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, लेकिन वो खौफ लोगों के ज़हनों में बैठ गया जिसकी वजह से वोट कास्ट करने बार जो नाखुशगवार वाकयात हुए उसकी वजह से खौफ है और अब वो टर्न आउट जो है वो नज़र उस तरह से नहीं आ रहा। 2.25 घंटे से कम वक्त रह गया है अब पोलिंग के लिए। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक आपका, नदीम अता गौरी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नून लीग को मुतवक्किल शिकस्त नजर आ रही है, इसीलिए पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। PTI रहनुमा उस्मान डार की बोल न्यूज से गुफ्तगू कहा कि इलेक्शन कमीशन के इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। अली असद वली इस नशिस्त से कामयाब होंगे। नून लीग धांधली का इल्जाम लगाकर एक बयानिया बनाना चाहती है ताकि अपनी शिकस्त पर पर्दा डाल सके। सियासी दर्जा हरारत की हिद्दत से सोशल मीडिया पर भी महसूस की जाने लगी। ट्विटर पर डस्का इलेक्शन ट्रेंड करने लगा। मतवाले और खिलाड़ी अपनी अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। अब बोल न्यूज एक बार फिर बाजी ले गया। डस्का इलेक्शन पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैराथन ट्रांसमिशन में ऑपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों को इकट्ठा कर लिया। सीनियर तज्जियाकार और कानून दान दे रहे हैं अपनी राय, साथ ही पोलिंग स्टेशन से पल पल बाखबर कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात रात 8 बजे तक जारी रहेगी। जहांगीर तरीन और PTI क़यादत में दूरियों से अफवाहों को पर लग गए। जहांगीर तरीन से ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातों के राबतों की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। जहांगीर तरीन ने राबतों की तरदीद कर दी, बोले कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, किसी जमात ने कोई राबता नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने भी राबतों की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। लाहौर की सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत 22 अप्रैल तक तौसील कर दी। बैंकिंग कोर्ट ने भी FIA को 17 अप्रैल तक दोनों बाप बेटे की गिरफ्तारी से रोक दिया। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने तहकीकाती टीम पर जानिबदार होने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं इंक्वायरी जरूर की जाए लेकिन किसी एक फोन कॉल पर नहीं। मेरे खिलाफ तहकीकात किसके कहने पर की जा रही हैं? तहकीकात के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ टीम बनाई जाए। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा, मेरे खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में होकर यहां आई और तफ्तीश करने वालों ने दस्तखत करके जमा करा दी।